गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में आपका वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे नए साझेदार का प्रवेश। साझेदार की सामान्य जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। साझेदारी क्या होता है? अब साझेदारी में जब कोई नया साझेदार शामिल होता है या होना चाहता है तो क्या क्या परिवर्तन फर्म में होते हैं, उसके बारे में अध्ययन हम इस पाठ के अंदर करेंगे। साझेदारी फर्म में के पुनर्गठन की अवधारणा, उनकी विधियों का ज्ञान, नए साझेदार के प्रवेश पर प्रभाव, नया लाभ हानि अनुपात, त्याग अनुपात की गणना, गुडविल, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, अवितरित लाभों, हानियों और संचयों का बंटवारा, पूंजी का समायोजन और विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन का आशय व लेखा। सबसे पहला प्रश्न इसमें देखते हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन जो उसकी पहले से बनी हुई जो संरचना है, जो उसकी उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। वो परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं? मैंने अभी आपको समझाया कि उनकी संरचना में, यानी उनके मध्य जो भी हमने लिखित समझौता किया है, पहले से उस समझौते में यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अब पुनर्गठन क्या क्या हो सकते हैं? नए साझेदार का प्रवेश हो सकता है, वर्तमान जो साझेदार है उनके मध्य लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो सकता है पहले वो 1:2 में विभाजन कर रहे हो, अब वो 3:1 में करना चाहते हो, तो भी उसे हम क्या कहेंगे? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। इसके साथ हम एक और देखते हैं, वर्तमान साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, कोई साझेदार है और वो अवकाश ग्रहण करना चाहता है, तब भी हमारे होता है। साझेदार की मृत्यु, जैसे अवकाश ग्रहण कर रहा है और किसी साझेदार की मृत्यु हो गई तो भी अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। इसके आगे एक और पॉइंट है, 2 साझेदारी फर्मों का एकीकरण होने पर। तो ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे साझेदारी फर्म के पुनर्गठन। नया साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ है कि व्यवसाय में नए सदस्य का स्वामी के रूप में प्रवेश करना या साझेदारों की संख्या में वृद्धि होना। जब नया एक साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो लाभ लेना चाहता है, लाभ हानि का हिस्सा बनता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें, हम साझेदार किसे बना सकते हैं? हम अवयस्क और वयस्क दोनों व्यक्तियों को साझेदार बना सकते हैं। वयस्क व्यक्ति लाभ और हानि के लिए दोनों के लिए जिम्मेदार होता है, परंतु अवयस्क साझेदार, कौन सा साझेदार? अवयस्क, जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, वह केवल लाभों के लिए भागीदार बनाया जाता है, उसे हानि का बंटवारा नहीं दिया जा सकता। जब भी किसी व्यक्ति को हम साझेदार बनाते हैं तो उसे 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। कितने अधिकार? 2। पहला अधिकार होता है फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करना। जब फर्म की संपत्तियों में वो हिस्सा प्राप्त करता है तो उसके लिए वो जो चीज़ लाता है उसे क्या कहते हैं? पूंजी। ये देखिए, संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार जो धनराशि लाता है उसे हम कहते हैं पूंजी। और फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए वो लाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ख्याति या गुडविल। क्या कहते हैं? ख्याति या गुडविल। इसे प्रीमियम भी कहा जाता है। अब जब फर्म में नया साझेदार प्रवेश कर रहा है तो कौन कौन से समायोजन किए जा सकते हैं? नया लाभ हानि अनुपात, क्योंकि जो व्यक्ति पहले फर्म में 2 थे, अब तीसरा व्यक्ति फर्म में शामिल हो जाता है। यदि फर्म का लाभ कुल 100 रुपये है तो 2 व्यक्ति जब उसे बांट रहे हैं तो उसे कितना कितना बांट रहे हैं? बराबर में 50-50। यदि 3 व्यक्ति शामिल हो जाते हैं तो तीनों के अनुपात में कुछ परिवर्तन आ जाएगा। 33-33 मिलेंगे तो उनका अनुपात परिवर्तित हो गया। तो ये अनुपात क्या कहलाएगा? नया, और ये पुराना। अब पुराने साझेदारों ने लगभग कितने रुपए त्याग करे? 17 रुपये। तो ये उनका क्या कहलाएगा? त्याग। तो हमारे नए साझेदार के प्रवेश पे क्या होता है? नए लाभ हानि अनुपात की गणना और त्याग की गणना। नया साझेदार यदि फर्म में आ रहा है तो वो ख्याति लाता है।
तो ख्याति का मूल्यांकन और उसका लेखांकन भी कहते हैं। उसके प्रवेश के समय जो फर्म में जितनी भी संपत्तियां दायित्व पहले से विद्यमान है उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है कि आज उनकी क्या कीमत है। उनके फर्म में पुराने लाभ भी होते हैं जो पिछले गत वर्षों में पुराने साझेदारों ने कमाए हैं, तो उसका भी समायोजन करना पड़ता है। और नया साझेदार जो पूंजी लाता है उसके आधार पर सभी साझेदारों की पूंजी का समायोजन किया जाता है। अब इसमें क्या क्या समायोजन होते हैं, उसमें पहला समायोजन क्या पढ़ रहे थे हम, नए लाभ हानि विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात की गणना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप देखिए, नया लाभ विभाजन अनुपात, नया साझेदार सहित सभी साझेदार जिस अनुपात में फर्म के भावी लाभों को आपस में बांटते हैं उसे क्या कहते हैं, नया लाभ विभाजन अनुपात। नया साझेदार अपना हिस्सा किससे प्राप्त करता है, पुराने साझेदारों से। अभी हमने देखा था कि जब उनको पुराने साझेदारों को लाभ 100 रुपये होने पे 50 रुपये मिल रहा था, तीसरा साझेदार प्रवेश करते ही 33 रुपये हो गया, तो पुराने साझेदारों से उसने कितने कितने रुपए प्राप्त किए, 17 रुपये प्राप्त किए, जब जाकर नए साझेदार को कुल 33 रुपये मिले। इस कारण और जो 17 रुपये एक व्यक्ति ने त्याग किया वो उनका त्याग कहलाया और नए साझेदार के लिए वो उसका हिस्सा कहलाया। इस कारण उनका लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तित हो जाता है, अतः नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना की जाती है। अगला पॉइंट है इसी में त्याग अनुपात, सैक्रिफाइस रेशो। नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार अपने लाभ के हिस्से का जिस अनुपात में त्याग करते हैं उसे त्याग अनुपात कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट लाइट टर्म ध्यान से देखो, नए साझेदार के प्रवेश पर, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो ख्याति का बंटवारा सदैव त्याग अनुपात में ही करना होता है। नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का बंटवारा त्याग के अनुपात में करना होता है। परीक्षा में प्रश्न आता है, नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति किस अनुपात में बांटी जाती है, यानी त्याग अनुपात में। 1 मार्क्स का प्रश्न। त्याग अनुपात, सैक्रिफाइस रेशो SR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस नया लाभ विभाजन अनुपात। नया लाभ विभाजन अनुपात बराबर पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस त्याग अनुपात। ये सूत्र आप लोग याद रखें। त्याग अनुपात का याद करें, SR बराबर OPSR माइनस NPSR। आपको इसमें प्रश्न में विभिन्न परिस्थितियाँ दी गई होती है, हमें उन परिस्थितियों को पहचानना होता है कि किस परिस्थिति के अनुसार नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात ज्ञात होता है। पहली परिस्थिति दी गई है जब केवल नए साझेदार का अनुपात दिया गया हो। नए साझेदार का अनुपात या नए साझेदार का भाग दिया गया हो। देखिए, एक प्रश्न देखते हैं हम। A व B एक फर्म में साझेदार है जो 3:1 में लाभ विभाजन करते हैं। C 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात ज्ञात। यहाँ पे देखिए, आपको परिस्थिति क्या दी गई है, केवल नए साझेदार का अनुपात दिया गया है। नए साझेदार का भाग क्या है, 1/4। इसके अलावा प्रश्न में और कोई सूचना नहीं है, तो हम इसे कौन सी परिस्थिति मानेंगे, फर्स्ट। इसमें कैसे करते हैं, माना कि फर्म का कुल लाभ कितना है, 1 में से यदि 1/4 हम C को दे देंगे तो कुल कितना लाभ बचेगा, शेष लाभ 3/4। इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, आप देखिए, 1 माइनस 1/4। इसके नीचे कुछ नहीं है, हम इसमें 1 माना, हमने लघुत्तम लिया 4, 1 का भाग इसमें दिया, 4 बार गया, 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4, 1 बार गया, इस 1 को 1 से गुणा किया तो 1। इसे जब हम हल करेंगे तो कितना भाग आता है, 3/4। शेष लाभ आपको ज्ञात करना आ गया।
अब आपको कुछ नहीं दे रखा तो हमें क्या लगाना, ए का हिस्सा। ए का पुराना हिस्सा कितना है, आप देखिए प्रश्न में, ए अनुपात बी 3:1। तो ए का भाग कितना है 3/4 और बी का 1/4। ठीक है, आप देखते हैं हम अब नया अनुपात ए का 3/4 का ही 3/4, क्योंकि 3/4 क्या दे रखा है, ये वाला, और इस 3/4 को इसका 3/4 से ए का अनुपात ज्ञात किया हमने। क्या आया, 9/16। अब बी का हिस्सा देखते हैं, बी का 3/4 का, बी का हिस्सा क्या था 1/4 3/16। अब नया लाभ विभाजन अनुपात देखेंगे, हमारे तीनों के अनुपात हमने देख लिए। अब देखिए ए का, बी का और सी का, ए का नया कितना आया 9/16, बी का 3/16, सी का क्या है 1/4। आप देखिए इन तीनों में हर समान नहीं है, जब तक हर समान नहीं होते हैं हम उसे अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो अब हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। हमने लघुत्तम लिया 16, 16 एकम 16, 9 एकम 9, 16 एकम 16, 3 एकम 3, 4 का भाग 16 में दिया, 4 बार गया, 4 एकम 4। अब इस स्थिति में सभी के हर समान हो गए, तो नया अनुपात कितना आ गया 9:3:4। त्याग ज्ञात करना है, तो त्याग का सूत्र भी हमने देखा था, त्याग अनुपात बराबर पुराना लाभ विभाजन अनुपात और नया लाभ विभाजन अनुपात। त्याग कौन करेंगे, पुराने साझेदार, तो ज्ञात भी हम उसी का करेंगे। पुराने कौन से हैं, ए और बी, सी तो नया साझेदार है। तो इन दोनों के हम जब पुराना अनुपात कितना है, पुराना है 3/4 माइनस 9/16, इसे हम हल करेंगे तो हमने क्या लघुत्तम लिया, 16 लघुत्तम आया, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 16 एकम 16, 9 एकम 9, अंतर कितना आया 3/16, ये हमने हल कर लिया। बी का देखते हैं हम, बी का पुराना कितना है 1/4, नया क्या आया 3/16, इसे भी हम हल करेंगे तो लघुत्तम लेते हैं, 4 चौक 16, 4 एकम 4 माइनस 16 एकम 16, 3 एकम 3, अंतर कितना आया 1/16। आप देखिए इसमें 1/16, इसमें भी 1/16, दोनों के हर समान है, तो त्याग अनुपात क्या आया 3:1। विशेष तौर पे जब ये पहली परिस्थिति होती है, जब केवल नया साझेदार का भाग दिया होता है, उस स्थिति में पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात कहलाता है। आपको इस स्थिति में ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती है, जब पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात कहलाता है, आप इसे याद करेंगे। अगली परिस्थिति देखते हैं एक और, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से समान अनुपात में, यदि फर्म में 2 साझेदार है तो दोनों समान रूप से त्याग कर रहे हैं, आधा आधा, 3 है तो तीनों का हिस्सा त्याग करेंगे नए साझेदार के पक्ष में। पुराने साझेदारों से ने जितना त्याग किया है उससे उनके पुराने अनुपात में से घटाकर नया अनुपात ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं हम, पहला प्रश्न देखते हैं। जैसे ए व बी एक फर्म में साझेदार है जो 7:5 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी को 1/6 हिस्सा देकर साझेदार बनाया। सी अपना हिस्सा ए व बी से बराबर प्राप्त करता है। आप प्रश्न में हमेशा परिस्थिति देखेंगे, इसमें बराबर शब्द आ गया यानी समान, तो ये कौन सी परिस्थिति हो गई, परिस्थिति नंबर 2। ऐसी परिस्थिति में नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। देखो सी का टोटल हिस्सा कितना 1/6, अब इस 1/6 को वो बराबर बराबर प्राप्त कर रहा है। सी का हिस्सा 1/6, ये दोनों से किससे, ए से और बी से बराबर बराबर ले रहा है। अब इसके कितने जने हो गए, 2 जने, तो 2 के लिए 1/6 हिस्से को हम किस में, 2 भागों में विभाजित करेंगे। 1/6 को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। अब इसे गणितीय नियमों से हम हल नहीं कर सकते, तो इसके नीचे हमने 1 लगाया। जब इसे हम हल करेंगे तो क्या होगा, ये रिवर्स क्रम में चला जाएगा 1/2। जब इसे हम हल करते हैं तो क्या आएगा 1/12, यानी एक व्यक्ति का त्याग कितना आया 1/12। 1/12 कौन करेगा, ए, और 1/12 ही बी करेगा। ये देखिए आपके प्रश्न में ज्ञात कर रखा है। ए का त्याग
1/12, बी का त्याग 1/12। नया लाभ कैसे ज्ञात करेंगे? त्याग आपको पता चल गया। त्याग पता चलने के बाद आपका नियम सूत्र क्या कहता है? नया लाभ विभाजन अनुपात बराबर पुराना माइनस त्याग। पुराना कितना है? ए का 7/12, 7:5 है, तो इसे हम क्या करते हैं? 7/12 और 5/12। 12 कहाँ से आया? 7 और 5 का योग 12 कहलाता है। आपको यहाँ तक आ गया। 7/12 त्याग कितना है? 1/12। इसे हल किया 6/12, क्योंकि हर समान है इसलिए हमने सीधे यहीं घटा दिया। इसी तरह बी का देखते हैं। बी का पुराना कितना है? 5/12। नया कितना है? त्याग कितना है? 1/12। इसमें भी हर समान है तो हमने हल किया तो 4/12। अब हम इसे अनुपात के रूप में लिखते हैं तीनों का। 6/12, 4/12 और 1/6। 1/6 तीनों में हर समान नहीं है। इसमें तो 12/12 है, यहाँ पे हर समान नहीं है। हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। हमने लघुत्तम लिया 12। 12 एकम 12, 6 एकम 6, 12 एकम 12, 4 एकम 4, 6 दूनी 12, 2 एकम 2। अब इसमें तीनों परिस्थितियों में हर समान हो गए, तो ये अनुपात के रूप में हम इसे व्यक्त तो कर सकते हैं। व्यक्त क्या करेंगे? 6:4:2। परंतु इसे हम और सरल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही पहाड़े में या टेबल में आते हैं। 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये क्या हो गया? इसके बाद ये और एक ही पहाड़े से नहीं कट सकते, तो हमारा नया अनुपात क्या आया? 3:2:1। और त्याग अनुपात क्या हुआ? त्याग दोनों कितना कर रहे हैं? 1/12 और 1/12। दोनों में हर समान है तो त्याग कितना हो गया? 1:1। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको दोनों परिस्थितियाँ समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।